हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लेट्स स्टडी द बेसिक में। मेरा मीनू शर्मा। क्लास 7 सिविक्स चैप्टर कर रहे थे मार्केट अराउंड अस, जिसमें हमने 3 तरह की मार्केट को देखा कि हमारे पास जो वीकली मार्केट्स होती हैं जो सप्ताह में अलग अलग दिन अलग अलग जगह लगती है। दूसरा हमने देखा जो कॉम्प्लेक्स मॉल होते हैं। फिर तीसरा हमने देखा कि जो हमारे आसपास की दुकानें होती हैं जिनको हमें जब भी कोई जरूरत पड़ती है तो हम जाकर वो सामान ले आते हैं। तो हमने अपने चैप्टर को कवर कर लिया है। अब कुछ इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं और जो इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स हैं आज उनको करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहले आपके लिए कुछ वर्ड्स दे रखे हैं वीकली मार्केट, जो इस चैप्टर में ये वर्ड्स आए हैं इंपॉर्टेंट है। वीकली मार्केट, वीकली मार्केट क्या होता है? आपने देखा कि दीज मार्केट्स आर नॉट डेली मार्केट, ये डेली मार्केट की तरह नहीं होती हैं, पर ये एक पर्टिकुलर डे पे पर्टिकुलर जगह पे लगती है। These market most often sell everything that a household need, ranging from vegetables to clothes to utensils, की जो भी आपकी जरूरत की चीजें हैं, रोजमर्रा की चीजें हैं, वो यहाँ पे सारी मिलती है। वेजिटेबल से लेकर आप क्लॉथ, यूटेंसिल, सब कुछ आप खरीद सकते हैं। मॉल क्या होते हैं? सो दिस इज एन एनक्लोज शॉपिंग स्पेस, की बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं, उनमें बहुत सारी दुकानें होती हैं, रेस्टोरेंट, शॉप्स होती हैं, सिनेमा थिएटर तक भी होते हैं, तो उनको मॉल कहते हैं। और यहाँ पे ब्रांडेड चीजें मिलती हैं, ठीक है। सो दिस इज एन एनक्लोज शॉपिंग स्पेस। दिस इज यूजुअली अ लार्ज बिल्डिंग विद मैनी फ्लोर्स दैट हैज shop, restaurants and at time even a cinema theater. These shops most often sell branded product. होलसेल क्या होता है? थोक में, ठीक है, इसको हम बोलेंगे हिंदी में थोक। कि क्या होता है कि एक ह्यूज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में चीजें खरीदी और बेची जाती है, जिसको कहते हैं होलसेल। और जहां पे ये मार्केट लगती है उसको कहते हैं होलसेल मार्केट। सो दीज रेफर टू बाइंग सेलिंग इन लार्ज क्वांटिटी. Most products including vegetables, fruits, flowers have special wholesale markets. Chain of markets क्या होता है? तो a series of market that are connected link in a chain because product pass from one market to another. कि है ना कि हम कोई सामान हमारे पास आया है तो वो बहुत सारे लोगों के बीच में से आया है, बीच में बहुत सारे ट्रेडर्स उसमें लगे हुए थे, तब तक ये सामान हमारे पास पहुंचा है। अब यहाँ पे हमने देखा कि जो वीकली मार्केट है उनको वीकली मार्केट बोलते क्यों हैं? सो व्हाई इज अ वीकली मार्केट कॉल्ड सो? हाउ डू दे वर्क, कि ये कैसे काम करती है? तो वीकली मार्केट इज कॉल्ड सो बिकॉज इट इज हेल्ड ऑन द स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक। हमने देखा कि एक स्पेसिफिक डे ऑफ द वीक ये लगती है। वीकली मार्केट डू नॉट हैव परमानेंट शॉप, ये परमानेंट शॉप नहीं होती है। ट्रेडेड सेटअप शॉप फॉर द डे, एक दिन के लिए लगाते हैं, सुबह लगाएंगे, दोपहर में लगाएंगे, शाम को क्लोज कर देंगे, फिर किसी और जगह जाके लगाते हैं। They close them up in the evening. They set up a different place the next day. मैंने भी बताया कि आज अगर इन्होंने सोमवार को यहाँ पे बाजार लगाया है तो मंगलवार को कहीं और बाजार लगाएंगे, बुधवार को कहीं और बाजार लगाएंगे। तो ऐसे करके वो हफ्ते के 6 दिन अलग अलग जगह अपनी जो शॉप है वो लगाते हैं। there are thousands of such market in India. ऐसी हमारे इंडिया में बहुत सारी 1000 मार्केट्स आपको मिल जाएंगी। People come here to for their everyday need, कि आपको जो भी रोजमर्रा की चीज चाहिए होती है यहाँ वो सब कुछ अवेलेबल होती है। कोई एक शॉप नहीं होती, एक सामान की बहुत सारी शॉप होती है, ठीक है। आप बार्गेनिंग कर सकते हो, आप कम प्राइस में सामान ले सकते हो। Why are things cheaper in weekly market? अब हमने देखा वीकली मार्केट क्या होती है, ठीक है। वीकली मार्केट में जो सामान मिलता है वो इतना सस्ता क्यों मिलता है? तो देखो, किसी भी चीज को हाई प्राइस का, उस पे कई फैक्टर्स होते हैं कि भाई उस इंसान को उस दुकान का रेंट देना है, इलेक्ट्रिसिटी देना है, जो बंदे उसके साथ काम कर रहे हैं उनको सैलरी देनी है। तो क्या होता है, इन सब की कॉस्ट मिला के उस जो सामान है उसकी कॉस्ट में ऐड हो जाता है, इसलिए वो जो चीज है वो भी महंगी पड़ती है। बट जो वीकली मार्केट होता है उनका अलग होता है। जो शॉपकीपर है उनको कुछ भी स्पेंड नहीं करना पड़ता रेंट पे, इलेक्ट्रिसिटी पे, या वर्कर्स नहीं होते उनके पास, कोई पैकेजिंग के लिए उसको कोई और इंसान नहीं चाहिए होता है। और अगर उसकी हेल्प के लिए होते हैं तो हेल्प के लिए उसके घर वाले होते हैं, ठीक है। और जो इनका अरेंजमेंट होता है ना कि जो अगर ये कोई अपना सामान यहाँ से वहां ले जाने के लिए कोई ट्रक करते कुछ करते, तो बहुत सारे लोगों का एक साथ सामान आता है, तो इतना उनके ऊपर दबाव नहीं पड़ता कि उनको बिल्कुल ही पैसे चार्ज करने होते, हाई वाले पैसे। शॉपकीपर डू नॉट स्पेंड मच इन टर्म ऑफ रेंट फॉर शॉप, इलेक्ट्रिसिटी, वेज टू शॉप वर्कर्स और पैकेजिंग ऑफ गुड। द सेलर स्टोर गुड्स एट होम एंड हैव व्हीकल टू मूव अराउंड. Their family members help them to produce or sell goods. There are many sellers of the same product, so there is a competition among them. In weekly market, people bargaining to bring the price down. ठीक है, हमने 2 क्वेश्चन देख लिए। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज की क्वेश्चन आंसर से जो आपके एनसीईआरटी में दे रखे हैं। इन व्हाट वे इज द हॉकर डिफरेंट फ्रॉम अ शो ओनर? कि जो फेरी वाले होते हैं ना,
वो एक दुकानदार से कैसे डिफरेंट है। अब आपने देखा है दुकानदार की अपनी दुकान होती है, ठीक है, होकर्स क्या होता है, रोड साइड लगाते हैं। सो आ होकर प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस, ठीक है, एक घर से दूसरे घर जाके भी अपना सामान बेच सकते हैं। ही सेल्स हिज गुड्स बाय कॉलिंग आउट द नेम ऑफ द आइटम, है ना, कि चादर ले लो, ठीक है, चादर वाला, बर्तन वाला, ये ऐसे अपने बोल के अपनी जो एडवर्टाइजिंग है खुद ही करते हैं कि अगर आपको जरूरत है इन सामान की तो आप ले लो। ही जनरली ओन्स एट विच वी मे कॉल अ मूवेबल शॉप, की जो इनकी दुकानें हैं वो मूवेबल होती हैं और खुद ये उसके ओनर होते हैं। एंड कीप इन डिफरेंट आइटम ऑफ एवरीडे यूज, कि हमारी रोजमर्रा की चीजों का रोज का सामान रखते हैं ये। ही सेल हिज गुड एट अ मिनिमम प्रॉफिट, कि इतना ज्यादा वो नहीं देखते, ठीक है, अगर कोई कम पैसे में ले रहा है तो ये उसको दे देते हैं। अ शॉप ओनर रन्स हिज शॉप एट वन फिक्स्ड प्लेस, पर जो शॉप ओनर्स होते हैं यहाँ अलग है, कि यहाँ तक तो ये होकर्स के बारे में था, यहाँ एक शॉपकीपर के बारे में है। जो एक शॉपकीपर है उसकी खुद की एक फिक्स जगह होती है। वेन एवर वी नीड एनीथिंग वी गो देयर एंड परचेज इट, कि अगर हमें दूध चाहिए, हमें वेजिटेबल्स चाहिए, तो हम जाते हैं मार्केट में और उसको खरीद के ले आते हैं। हेयर वी गेट थिंग्स एट अ समवट कॉस्टलियर रेट, अब यहाँ का जो प्राइस है, जो होकर ने हमें सामान दिया है वो सस्ता है, पर जो अब दुकान पे जाके सामान खरीदेंगे वो थोड़ा सा कॉस्टलियर होगा, थोड़ा महंगा होगा। कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट अ वीकली मार्केट एंड अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, यहाँ हमको कंपैरिजन करना है, एक वीकली मार्केट का सामान है या उसका प्राइस है या सेलर है या बायर है, उनके बारे में देखना है। दूसरी जगह हमें देखना है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। तो हमने देखा वीकली मार्केट में डिफरेंट आइटम्स ऑफ एवरी डे यूज सच एज वेजिटेबल्स, ग्रोसरी, क्लोथ, आइटम, यूटेंसिल्स, सब कुछ रखते हैं, एक ही जगह सारा सामान होता है। प्राइस ऑफ गुड्स आर नॉट वेरी हाई, यहाँ के जो प्राइस है वो हाई नहीं होते हैं और सब लोग उसको अफोर्ड कर पाते हैं इजीली। स्मॉल ट्रेडर्स एंड होकर्स, अब यहाँ पे जो सेलर है वो स्मॉल ट्रेडर्स है, छोटे व्यापारी हैं, और होकर्स हैं। लोकल पीपल बिलोंगिंग टू लो इनकम ग्रुप, अब ऐसा नहीं है कि जिनकी लो इनकम है वही खरीदेंगे इनको, कि भाई जो ठीक ठाक कमा लेते हैं वो भी इसमें अपना सामान जाके खरीद सकते हैं। अब कॉम्प्लेक्स जो मॉल होते हैं वहां पे ब्रांडेड आइटम्स मिलते हैं, जैसे क्लोथ्स हो गया, रेडीमेड क्लोथ्स हो गए, होम अप्लायंस हो गए, फुटवेयर हो गया, लेदर हो गया। हेयर वी गेट ऑल्सो ईटेबल सच एज पिज्जा, बर्गर, ये सब भी मिलता है यहाँ पे। प्राइस ऑफ गुड्स आर यूजुअली हाई, मैंने बताया यहाँ पे रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, जो वर्कर्स है उनकी पेमेंट, सब कुछ मिला के इसलिए यहाँ का जो प्राइस है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा महंगा हो जाता है। ओनली रिच पीपल कैन अफोर्ड टू बाय दैम, कि जो भाई मॉल में कोई खरीदेगा तो कोई रिच इंसान होगा जो उसको बेयर कर पाएगा। बिग बिजनेस मैन एंड ट्रेडर्स, अब यहाँ पे जो सेलर होते हैं वो बड़े बिजनेसमैन होते हैं और बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं। वेल्दी सिटी पीपल, अब यहाँ पे जो बायर होते हैं वो अच्छा रिच फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक्सप्लेन हाउ अ चेन ऑफ मार्केट इज फॉर्म, अब हमने देखा जो मार्केट में एक सामान यहाँ से कंज्यूमर तक पहुंचता है तो वो कैसे पहुंचता है। तो यहाँ देखो, फैक्ट्री या फार्म में कोई सामान बना, उसको होलसेल ट्रेडर्स ने खरीद लिया, फिर उनसे उन्होंने एक रिटेलर ने खरीद लिया और फिर उस रिटेलर से हमने खरीदा, ठीक है, तो ये चेन है, ठीक है। सो गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज, गुड्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस इन फार्म एंड होम, अब जो सामान है वो फैक्ट्री में बन सकता है, फार्म में बन सकता है या घरों में भी बन सकता है। बट वी आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो टू फैक्ट्री और फार्म टू बाय गुड्स, अब हमें एक जरूरत नहीं कि हम सीधा ये कंज्यूमर जाके यहाँ फैक्ट्री में से सामान लेगा, नहीं, इनसे खरीदते हैं होलसेलर, ठीक है, होलसेलर जो है ट्रेडर है वो खरीदते हैं और फिर इन लोगों से रिटेलर खरीदता है, मतलब शॉपकीपर खरीदता है, चाहे उसमें शॉपकीपर हो गया, चाहे आपका वीकली मार्केट का हो गया, ठीक है, चाहे वो होकर हो गए, ये सब लोग क्या करते हैं, सामान खरीदते हैं, फिर हम इन लोगों से हम सामान खरीदते हैं। सो देयर आर पीपल, और ये जो होलसेल ट्रेडर है ये पूरा बल्क में सामान खरीदते हैं, इनसे कोई थोड़ा मोड़ा सामान नहीं खरीदते, ये पूरा बल्क में सामान खरीदते हैं। सो देयर आर पीपल हु कम इन बिटवीन द producer and final consumer, they first buy good in bulk, then they sell these goods to the retailer who finally sell these to consumer। आपको चैन समझ में आनी चाहिए कि कोई सामान है वो फैक्ट्री या फॉर्म में पहले बना, ठीक है, उसके बाद इसको खरीद लिया होलसेल ट्रेडर ने, होलसेल ट्रेडर से खरीदा रिटेलर ने, ये शॉपकीपर भी हो सकते हैं, वीकली मार्केट वाले भी हो सकते हैं, होकर्स भी हो सकते हैं, फिर इन लोगों से, इनको रिटेलर बोला जाता है, इन लोगों से हमने खरीद लिया और हम है कंज्यूमर, जिसको हम इसको कंज्यूम करते हैं। सो इट सर्व्स अ ग्रेट पर्पस, एक ग्रेट पर्पस होता है इनका।
इट मेंटेन्स द फ्लो ऑफ मनी आराम से बना रहता है। इट मेक्स इजी अवेलेबिलिटी ऑफ वेरियस आइटम टू आवर डेली यूज। अब देखो सीधा यहाँ जा खरीद तो हमें क्या पता कौन सा फैक्ट्री कहाँ है, कौन सा फॉर्म कौन सा है, तो हमें क्या है रिटेल के पास जाते हैं, आराम से सामान मिल जाता है। इट ऑल्सो प्रोमोट कोऑर्डिनेशन सोसाइटी। अब देखो सोसाइटी में कोऑर्डिनेशन बन रहा है ना, कि पहले फैक्ट्री में आया सामान, ठीक है, उसके बाद होलसेल ट्रेडर ने खरीद लिया, उसके बाद रिटेल के पास चला गया, रिटेल के पास ही कंज्यूमर के पास आ गया, सिंपल प्रोसेस हो जाता है। All persons have equal rights to visit any shop in the marketplace। अब हमने देखा जब जो सविता है वो कहाँ जाती है, मॉल में जाती है, ठीक है, सुजाता और कविता जब मॉल में जाती हैं तो उनको जो वॉचमैन होता है ना वो ऐसी निगाहों से देखता है कि वो सोचते कि शायद ये कह रहा है कि हम इसके लायक नहीं है, हमें यहाँ से चला जाना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको ऐसे देखता है तो उनको ऐसा लगता है, ठीक है। अब ये यहाँ पे हमें बता रहे हैं क्या, जो सब लोगों को बाजार में किसी भी दुकान पर जाने का समान अधिकार है, सब लोगों को है, हम कहीं भी जा सकते हैं। सो डू यू थिंक दिस इज ट्रू फॉर शॉप विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट, की जहां पे बहुत महंगे महंगे उत्पाद रखे हुए हैं, क्या वहां भी जा सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है हमें। सो इट इज ट्रू दैट ऑल पर्संस हैव इक्वल राइट्स टू विजिट एनी शॉप इन द मार्केट प्लेस। भाई अगर आप किसी मार्केट प्लेस में घुस गए हो तो जरूरी थोड़ा ना कि आप उस सामान को खरीद के ही आओगे, आप देख तो सकते हो, चाहे आप छोटे हो चाहे बड़े हो, आप उस सामान को देख सकते हो। सो इट इज ट्रू दैट ऑल पर्संस हैव इक्वल राइट टू विजिट एनी शॉप इन द मार्केट प्लेस, बट दिस इज नॉट ट्रू टू शॉप विद एक्सपेंसिव प्रोडक्ट। It is because of the following: people with high income can buy expensive product, कि भाई जिनके पास ज्यादा मनी होगा वही तो खरीद पाएगा। Hence these people go to shops with expensive product and not the poor or people with low income। भाई जिनकी इतनी इनकम नहीं है वो जाते नहीं है और खरीदते भी नहीं है। The low income group people visit the shop or weekly market to buy goods as these goods are available at the cheaper rate। ठीक है, कि जो जिनकी थोड़ी सी कम तनख्वाह है या कम इनको वेज मिलता है तो वो वीकली मार्केट में जाके अपना सामान खरीद सकते हैं, जो उनको उन्हीं के हिसाब से चीप रेट पे मिल जाएगी। पीपल विद हाई इनकम बाय ग्रीन वेजिटेबल। अब यहाँ एग्जांपल बताया गया है कि जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है वो तो जो सब्जियां भी है ना, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, उनको भी जाके मॉल में से खरीद के आएंगे, पर जो हम जैसे लोग हैं, वो जो मिडिल क्लास फैमिली है, वो उस सामान को रेहड़ी वाले से, होकर से या स्टॉल वाले से उनसे खरीद लेंगे, ठीक है। Buying and selling can take place without going to a marketplace। Explain this statement with the help of example। मैंने बताया था कि अब तो हमें बाहर जाकर खरीदने की भी जरूरत नहीं है, हमारे पास नेट होता है, वो ऐप होती है, वहां से हम अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो सामान कुछ दिनों में हमारे पास आ जाता है। सो इट इज द करेक्ट दैट बाइंग एंड सेलिंग कैन टेक प्लेस विदाउट गोइंग टू अ मार्केट प्लेस। It is done in the following manner: we can order goods that we need over the telephone and get the delivery। कि हम एकदम से अपना जो फोन उठाते हैं और ऑर्डर बुक कर देते हैं, सामान हमारे पास आ जाता है। ओवर द इंटरनेट वी कैन विजिट द कंसर्न वेबसाइट। भाई वेबसाइट तो होनी चाहिए ना, ऐसा ना कहीं से भी उठा के कुछ भी हो जाएगा, नहीं, वेबसाइट होती है, उस पर हम ऑर्डर करते हैं अपना प्रोडक्ट का। वी कैन पे तो इंटरनेट बैंकिंग और इन टू द डिलीवरी ऑफ गुड्स। अब या तो COD हो जाता है कि भाई जब सामान आएगा मैं तभी उसको पेमेंट करूंगी, या कुछ लोग पहले से ही इंटरनेट बैंकिंग से पे कर देते हैं और सामान उनके पास आ जाता है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग।